राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। चोली मैंने बना ली है 6 नंबर कान्हा जी की। तो ये मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर रखी है, वहाँ देखकर बना लीजिए। तो इसमें मेरे पास 7 और 7 14 डबल क्रोशिया फ्रंट में आए हैं और 14 मेरे डबल क्रोशिया बैक में आए हैं। तो मैंने इस ड्रेस को बनाने के लिए 10 नंबर का 10 नंबर का क्रोशिया यूज किया है। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो देखिए, चलिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 3 की चैन ली थी, इसकी 3rd चैन में ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद 3 चैन लूँगी। 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाली चैन में मैं डबल क्रोशिया करूँगी। तो पहले मैंने 3 की चैन ली है, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। और नेक्स्ट में मैंने एक लिया है, इसी में मैं एक और लूँगी। तो नेक्स्ट में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। फिर मैं एक चैन लूँगी। एक चैन लेने के बाद फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट में मैं 2 करूँगी। तो पहले एक चैन में मुझे एक करना है, फिर नेक्स्ट चैन में मुझे 2 करने हैं ऐसे। फिर मुझे एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करना है। तो ऐसे ही करके मैं अपने इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। 1 और 2, तो 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं हमारे पास। ये एक चैन में मैंने एक किया है, एक चैन में मैंने 2 किए हैं और फिर यहाँ बीच में एक चैन ली है। अब एक चैन ले लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही करके मैं इस अपने राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। अभी मैं इसे, ये जो 3 की चैन है हमारे, 3rd वाली चैन में 1 2 3 3rd चैन है, इसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूंगी। एक चैन मैंने ले ली है यहाँ, इसमें ये रहा। एक चैन लेके यहाँ और मैं इसे 3rd चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब 3 चैन बनाने के बाद, तो 3 चैन के ऊपर मैंने 3 चैन ही बनाई है। फिर नेक्स्ट में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए, 1 और 2। और नेक्स्ट चैन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो अब के मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट रो में 3 थे, अब हम 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे मेरे पास। एक 3 की चैन और एक ये कर लिया और नेक्स्ट में मैंने 2 किए हैं। फिर एक चैन लेकर फिर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर जो लास्ट के 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर मुझे, ये लास्ट चैन के ऊपर मुझे 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो अब के मेरे पास ये ना, तो इस राउंड में मेरे पास 1 2 3 थे और इस सेकंड राउंड में 4 हो गए हैं। तो ऐसे ही मैं इस वाले राउंड को भी अपने को कंप्लीट कर लूँगी। और बीच में मुझे एक चैन लेनी है, तो एक चैन ले लूँगी। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरे पास 4 डबल क्रोशिया आए हैं, तो मैंने लास्ट में एक चैन ले ली है। एक चैन लेकर 1 2 3 3rd चैन में ले जाकर हमें यहाँ 3rd चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देना है ऐसे। फिर 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। आपके हमारे पास पहले 3 थे, 4 थे, अब हमारे पास 5 आ जाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमें 2 करने हैं। तो अब क्या हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर बीच में एक चैन लेनी है। तो देखिए, हमारे पास ये 5 हो गए हैं। 1 2 3 4 5। फिर एक चैन, फिर इस वाले डबल क्रोशिया पर एक करेंगे, नेक्स्ट पर एक करेंगे, इस पर एक, और इस पर हमें लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर हमें 2 करने हैं। तो अब के हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये रो मुझे ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट हो गया है, ये रहा। अब एक चैन ले ली है, फिर 3rd चैन में ले जाकर मुझे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देना है ऐसे।
फिर एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट में मुझे सिंगल, अब मुझे हर एक चैन पर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो जैसे इस पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही मुझे हर एक चैन के ऊपर अब एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। और जो यहाँ है लास्ट में, इस पर हमें 2 ही करने हैं, एक और करना है इसी के ऊपर। तो ऐसे मुझे सिंगल क्रोशिया करते जाने हैं, ये रहे। फिर जो ये चैन ली थी इसमें भी मुझे एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट चैन पर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर। तो ऐसे ही मुझे हर एक चैन पर सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद। फिर मैं इसमें ले जाकर यहाँ जो मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू में ही, इसमें ले जाकर मैं इसे तो वैसे हमें वाइट अपना यहीं छोड़ देना है। कट करना कट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, कट ना कीजिए। तो 3 चैन बना ली। 3 चैन बनाने के बाद तो इसमें यहाँ 3 चैन बना ली। फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ एक ही 3 की चैन काउंट होगी, ये वाली 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर 1 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद फिर हमें एक चैन नीचे स्किप करनी है। तो एक चैन हम यहाँ स्किप करेंगे नीचे, ये वाली चैन स्किप कर नेक्स्ट वाली, ये वाली, और नेक्स्ट वाली चैन में नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली चैन में। तो एक चैन हमने स्किप कर दी है और इस चैन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। तो 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और एक नेक्स्ट में। तो देखिए हमारे पास 4 डबल क्रोशिया के, एक हमने नीचे स्किप की है एक चैन, तो एक नीचे स्किप की है। देखिए ये वाली स्किप कर देंगे एक, ये वाली नेक्स्ट चैन। पहले हम 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेने के बाद एक हम स्किप करेंगे, ये वाली, नेक्स्ट वाली पर हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक है ये वाले, फिर हमें 1 2 चैन लेनी है, फिर एक स्किप करेंगे नीचे। तो ऐसे ही मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है पर्पल का। अब मैंने ये 2 चैन कर ली हैं लास्ट में। 2 चैन करके ये जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे शुरू में, 3 चैन जो बनाई थी ये वाली, तो इसके ये चैन जो बनाई थी मैंने, इसके यहाँ 3rd वाली चैन में ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे अब हम अपना वाइट कलर लगा लेंगे। हमने 2 चैन ली थी ये वाली, तो इसमें ले जाकर हमें इसे कट करना चाहें तो आप कट कर लीजिए, अगर यहीं छोड़ना चाहें तो यहीं छोड़ दीजिए अभी। तो मैं 3 चैन हो गई। इसी के अंदर फिर हमें ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, तो ये 3 हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे इसमें। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया और करेंगे हम इसी के अंदर, 1 2 और ये 3। तो हमने इसके अंदर जो हमने 2 चैन ली थी इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया ऐसे किए हैं। फिर देखिए फिर हम 1 2 ये 3rd वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ ले जाकर हम इसकी चैन में यहाँ ले जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर इसमें फिर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया।
तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी के अंदर, 5 और एक ये 6। तो ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर 1 2 3 और 3 जो डबल क्रोशिया है हमारा ये वाला, इसकी चैन में ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये राउंड हमारा ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये वाला राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है, ये रहा। अब मैं इसे यहाँ जो 3 की चैन की थी हमने, सिंगल क्रोशिया मैंने कर दिया है। अब जो 3 चैन ली थी मैंने, 3rd चैन में ले जाकर मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। तो वाइट का वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं पर्पल से करूँगी। तो पर्पल में देखिए, पर्पल हमें यहाँ से लगाना है, इधर से लगा लीजिए या इधर से ही लगा लीजिए, यहीं से लगा लूँगी मैं, इसके पास से ही। तो मैं इसी के अंदर जहाँ मैंने ये लिया है, ये जो बनाया है सिंगल क्रोशिया, इसी के अंदर मैं ऐसे बीच में ले जाकर सिंगल क्रोशिया के, इसके चैन में नहीं लेना है हमें, इसके यहाँ बीच में ऐसे ले जाकर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर मैं एक चैन ले लूँगी, एक चैन लेकर इसी के अंदर हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने एक और सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो मैंने इसमें क्या किया है, जो ये सिंगल क्रोशिया मैंने लिया था, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर अब हमें 3 चैन बनानी है। तो देखिए इसे मैं यहीं साथ ले लूँगी। तो 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया इधर किए थे, 3 इधर, और बीच में जो एक चैन ली थी, इसमें ले जाकर मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया ऐसे कर दूँगी। फिर 3 चैन, 3 चैन लेकर फिर ये जो मैंने बनाया था सिंगल क्रोशिया, इसके यहाँ बीच में हुक डालेंगे और इसमें ले जाकर इसके बीच में हुक डालकर मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया, इसी के अंदर फिर एक और सिंगल क्रोशिया ऐसे। तो ये हमारा लूप बन जाएगा। यहाँ लूप ऐसे बनेगा क्योंकि जब हम ये वाला डिज़ाइन अब हमारा इस लूप में बनेगा, जो हमने ये यहाँ बनाया है तो इस लूप में बनाएंगे। फिर 3 चैन लेकर फिर हम ये बीच में ये 3 इधर, ये बीच में जो एक चैन बनाई थी इसमें ले जाकर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसमें ले जाएंगे यहाँ सिंगल क्रोशिया के बीच में ऐसे, फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इसी के अंदर एक और। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी ऐसे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है ये। अब मुझे जो मैंने शुरू में सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसकी चैन में ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी ऐसे। अब मैं यहाँ अपना वाइट कलर लगा लूँगी। ड्रेस बनाना ये बहुत आसान है, आप इसे आराम से बना लेंगे। तो वाइट देखिए, वाइट मुझे इसके अंदर से लेना, जो मैंने लूप बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, तो इसमें ऐसे ले जाकर यहाँ, तो मुझे 3 चैन कर इसी के अंदर ले जाना है क्रोशिया हुक। फिर मुझे ऐसे ही करना है, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे हो जाएंगे, पहले की तरह ही बनाना है हमें। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, इसके बीच में को ले जाकर ऐसे। और फिर इसके अंदर हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। जो लूप है हमारा, एक चैन बनाई थी हमने और 2 सिंगल क्रोशिया, इसमें ऐसे ही ले जाकर हमें फिर अपने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये सारे राउंड ऐसे ही हो जाएंगे। आपको जितनी रो करनी है, जितनी बड़ी ड्रेस करनी है, ऐसे ही बना लीजिए। ऐसे ही मैं इस राउंड को भी कर लूँगी, जैसे मैंने ये वाला किया है ऐसे ही मैं इसे कर लूँगी। फिर
तो देखिए मैंने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। मुझे एक चैन लेकर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, फिर एक चैन लूँगी, फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी ऐसे ही, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेकर। तो अब मुझे बीच में एक चैन लेनी है सिंगल क्रोशिया के पास। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी ये रहा। अब हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब ये जो तीन चैन ली थी हमने, इसमें ले जाकर इसके चैन में ले जाकर हमें स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देना है। अब ये वाइट का वर्क हमारा हो गया है। अब हमें पर्पल कलर लेना है अपना। ये घेरा हमें ऐसे ही बनाना है। आप इसे कितना ही बड़ा कर लीजिए और कितना ही इसे छोटा कर सकते हैं घेरे को। तो ये बिल्कुल ऐसे ही राउंड आपको करते जाने हैं जैसे हमने ये किए हैं। तो ये राउंड हमें ऐसे ही करते जाने हैं जैसे हमने ये वाला किया है, फिर ये बनाया था पर्पल से, फिर ये किया था, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला कर देंगे। तो ये आप कितना ही बड़ा घेरा बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो देखिए जैसे अब हम ये जो हमने बनाया था ये वाला सिंगल क्रोशिया, तो इसके हुक में से बीच में ले जाकर ऐसे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन करने के बाद फिर इसी के अंदर हमने फिर सिंगल क्रोशिया किया। तो ये लूप बन जाएगा इसी की तरह जैसे हमने यहाँ लूप बनाया था और इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया किए थे, ऐसे ही हमें ये वाला लूप बनाना है। फिर 3 चैन। तो आप इसे ऐसे ही करते जाइए और जितना बड़ा घेरा आप करना चाहते हैं, जितनी भी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं, उतने ही बड़े कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। ये रहा 3 चैन। फिर इसमें ले जाएंगे सिंगल क्रोशिया जो बनाया था हमने ये वाला, तो इसके यहाँ लूप में ले जाकर बीच में ले जाएंगे बिल्कुल क्रोशिया हुक को, और फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें फिर ले जाकर फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये ड्रेस हमें ऐसे ही बनानी है। जब आप एक बार बनाएंगे तो ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी और आप इसे बना भी लेंगे। 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया पर आ गए हम, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन ली, फिर इसी के अंदर फिर सिंगल क्रोशिया किया। तो ये राउंड ऐसे मैंने अपनी 4 रो कर ली हैं इसमें। 1 2 3, देखिए इधर 1 2 3 4 रो मैंने अपनी इसकी कर ली है। तो मैंने ऐसे किया है, जो 4 रो की थी तो इसके बीच में यहाँ पहले मैंने जब 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो पहले एक चैन ली, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसमें मैंने 4th रो में चैन ली है जिससे हमारी ड्रेस पर झूलना है। तो मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चैन इधर ली है, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाई, बीच में एक चैन हमें बनानी है। फिर जब हमें ये करना है दूसरी डिजाइन ये वाला करेंगे हम चैन, ये पर्पल की जो करी है मैंने की है ये वाली, तो इसमें हमें ऐसे करना है। इस वाली चैन में, इसमें पहले हम 3 लेते आ रहे थे, इनमें यहाँ 3, इसमें हमें 4 चैन लेनी है। 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन। तो इससे हमारी ड्रेस में झोल नहीं आएगा। तो कि 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो अब हमें तो इसी के अंदर ऐसे ले जाएंगे, इसी के अंदर ले जाकर हमें पहले 3 चैन, एक 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया करने हैं। आगे हमें चैन नहीं लेनी है बीच में, पहले हमने एक चैन ली थी तो हमें चैन नहीं लेनी है। अब हमें इसमें 7 डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए मैंने ये 7 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। इसमें 7 मैंने बीच में कोई चैन नहीं ली है आपके। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद यहाँ इसमें बीच में ले जाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर फिर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 7 डबल क्रोशिया, फिर वही सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, बीच में एक चैन ले लेनी है हमें। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को लास्ट वाले को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए 7 डबल क्रोशिया किए हैं हमने। आपके चैन नहीं बनाई है बीच में, चैन की जगह हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ गया है। फिर एक चैन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन,
फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया। ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने ये वाला राउंड लास्ट वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये अपना पर्पल वूल को लेना है। पर्पल वूल को लेंगे तो हमें ऐसे लेना है, ये और ये जो हमने यहाँ ये वाली चैन है और ये ऊपर वाली चैन है सिंगल क्रोशिया के पास, तो इन दोनों को ऐसे उठाकर और हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ले लिया। अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेकर हम इसी के ऐसे इसमें ये 2 धागे जो होते हैं इसमें पर्ल स्टिच बनाना है। तो हमने दोनों चैन ली, ये दोनों चैन लेकर यहाँ पर्ल स्टिच बना दिया है। तो अब देखिए ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है, तो इसके पीछे की चैन, ये जो एक चैन है इसे हम छोड़ देंगे इस वाली को, जो पीछे की हुक है ये चैन पीछे का हिस्सा लेकर, और इसके साथ हम एक और ले लेंगे पीछे की चैन, ये इधर से पीछे एक धागा और होता है, इसे हम लेकर इसके साथ ऐसे इन दोनों को साथ ले लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमने बना दिया। फिर हम 3 चैन लेंगे, पर्ल स्टिच बनाना है हमें, ऐसे ऊपर से ही क्रोशिया डालकर 2 ऐसे, फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। फिर देखिए फिर हम एक स्किप करेंगे, एक में हमने बना दिया है, एक चैन हम स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैन है हमारी ये वाली, नेक्स्ट चैन में लेकर ऐसे पीछे को एक हिस्सा छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे चैन का, और पीछे वाला हिस्सा लेकर इसमें ऐसे दोनों हिस्से ले लेंगे, एक पीछे और है, इसको लेकर दोनों को एक साथ ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर 3 चैन लेकर फिर इसमें ऐसे पर्ल स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, ये वाली चैन जो है स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन पर बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया। ऐसे पीछे को क्रोशिया हुक लेकर ऐसे, तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसा बनता आएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमने आगे का धागा नहीं लिया है, पीछे का लिया है। 3 चैन ली, फिर ऐसे पर्ल स्टिच बनाया, ऐसे डबल क्रोशिया ये हुक डालकर जैसे हमें ऐसे पर्ल स्टिच बना लेंगे। फिर एक चैन हम स्किप करेंगे, ये वाली नेक्स्ट चैन में बनाना है हमें। ऐसे 2 धागे लेंगे, एक पीछे और होता है धागा, उसे और ले लेंगे साथ के साथ ऐसे लेकर, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी के ऊपर ऐसे लेकर क्रोशिया हुक को ऐसे डालेंगे इन 2 धागों में और ऐसे कर देंगे। तो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया था हमने लास्ट वाले के। अब देखिए हम यहाँ आ गए हैं जहाँ चैन है एक की और ये वाली, तो इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है, कोई पर्ल स्टिच नहीं बनाना है। तो डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा देखिए। फिर नेक्स्ट पर यहाँ ये दोनों चैन पकड़ लेनी है हमें, ये ऐसे लेकर हम यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चैन, इसके ऊपर हमें पर्ल स्टिच बनाना है, इधर नहीं। तो ऐसे ही डिज़ाइन बनता चला जाएगा और मैं इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो ड्रेस हमारी बनकर रेडी है। आप इसे किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी बनी है, और किसी भी साइज़ में बना सकते हैं आप। बस ये राउंड कम कर लीजिए या ज़्यादा कर लीजिए। तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।